अस्सलामुअलैकुम जी, तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू कर रही हूँ मैं आज का व्लॉग नाश्ते के टाइम से और हो रहा है यहाँ पे नाश्ता। तो वैसे बड़ी शर्म की बात है बच्चों, हम चार लोगों ने 2 पराठे नहीं फिनिश कर पाए। चलो शाबाश, अपनी चाय पी लो। इसमें सावन के महीने में चाय अच्छी होती है, पिए बेटा, अपना कप ले लो। आर्यस आप भी अपनी चाय फिनिश करो। मुन्ना, मुन्ना इधर मुड़ो, अपनी चाय लेके फिनिश करो। चलो रेजू अपना कप लो, फिनिश करो, खाओ शाबाश। 4 पराठे, 2 पराठे हम 4 बंदों ने नहीं फिनिश कर सके बच्चों, क्योंकि हम लोग साथ हैं। वो पराठा नीचे गया। कुछ ना बोली थी। चलो चलो अब फिर ना फिर चुड़ैल फिर दामिन को हम लोग अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो अब बस नाश्ता वगैरह कर लिया है तो मैं करने लगी हूँ घर की सफाइयाँ। आज इतने दिनों बाद मैं सफाई का व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि इतने दिनों से बस किचन की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करी थी। कुछ हेल्थ इश्यूज थे तो डेली तो जनाब बहुत शोर आ रहा था पीछे ना, मेरे घर के बाहर मस्जिद का काम लगा हुआ है तो वो फिर मशीनों वगैरह का शोर था। तो वॉइस ओवर ही कर रही हूँ मैं दोबारा से, तो वो रिकॉर्डिंग होनी मुश्किल हो जाती है, फिर ना कॉपीराइट क्लेम भी आ जाए। बस शुरू कर दी मैंने सफाइयाँ। सोचा तो मैंने था कि मैं आज जो है वो थोड़ी सी डीपली क्लीनिंग करूँगी, लेकिन डीपली क्लीनिंग में नहीं कर पाई क्योंकि जैसे ही मैं सफाइयाँ करने लगी तो इतनी देर में मेरे हस्बैंड आ गए। वो ना सुबह जल्दी जाते हैं तो फिर वो उनके खाने पे मोस्टली आते तो नहीं है, साथ ले जाते हैं, लेकिन आज बाई चांस वो आ गए थे और हमने क्योंकि लेट नाश्ता किया था, हमारा तो टाइम नहीं था, लेकिन वो जल्दी नाश्ता करके जाते हैं तो उनको खाना देना फिर ज़रूरी होता है। इस टाइम पे वो खाना खाते हैं। मैंने फिर जो किचन में गई हूँ तो फिर मैं निकली हूँ तकरीबन 2 घंटे बाद। आप सबको पता है हाउस वाइफ को या हाउस वाइफ नहीं भी हैं जो जॉब भी करती हैं कि जब किचन में ख़वातीन घुस जाती हैं ना तो उनका निकलना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस मैं उनको खाना देने के लिए आ गई थी किचन में और फिर मैं बर्तन छोड़ के गई थी। मैंने कहा था आज पहले घर की डीपली क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद किचन की सफाई करूँगी, लेकिन मैंने सोचा अब मैं किचन में आ ही गई हूँ तो साथ साथ बर्तन भी वॉश कर लूँ और साथ साथ उनको खाना भी दे लूँ। बस जी यहाँ पे मैंने बर्तन धोए, उसके बाद मैंने आटा निकाल के छोड़ा था, फिर मैंने उसकी रोटियां बना ली। फ्रिज में होता है ना तो मैंने कहा थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ गया। बस फिर मैंने अपने हस्बैंड को फिर अब्बू को खाना दिया। मैंने कहा खाने का काम ख़त्म करके जो है वो किचन से निकलूँगी क्योंकि बार बार से फिर अंदर बाहर दौड़ना से सारे एक काम भी नहीं होता ना, भाई सफाइयों वाला होगा ना फिर किचन का होगा। तो मैंने कहा एक जगह से अब एक काम ख़त्म करके ही निकलूँगी। तो बना रही हूँ यहाँ पे मैं रोटियाँ और सब्ज़ी मेरी रात की बनी हुई थी, लेफ़्ट ओवर भिंडी थी और दाल थी, बस वही गर्म कर लूँगी, साथ और थोड़ी सी चटनी बना लूँगी और बस फिर उनको खाना दे दूँगी। बस तो जनाब यहाँ पे मैंने सब्ज़ी भी गर्म कर ली थी, अब थोड़ी सी चटनी बनाई थी, उससे तड़का लगा लूँगी और साथ मैंने कावा भी रख दिया था हस्बैंड के लिए।
कुछ दिनों से उनका गला ख़राब है, नज़ला ज़ुकाम बुखार वगैरह, तो मैं फिर उनके लिए कावा भी साथ बना के थर्मस में उन्हें डाल देती हूँ, तो वो फिर पीते रहते हैं। और चटनी को मैंने आपको पहले भी बताया था 2-3 दफ़ा कि मैं इस तरह से उसको तड़का कर लेती हूँ। ये मैंने बना के रखी हुई थी, तो फिर मैं अब इसको तड़का लगा लूँगी और बस फिर उन्हें खाना दे दूँगी और उसके बाद फिर अपनी सफाइयों में लग जाऊँगी, क्योंकि बच्चे और मैंने अभी थोड़ी देर ही हुआ नाश्ता किए हुए, तो फिर अभी किसी को भी भूख नहीं थी। जब बच्चों ने खाएँगे तो उन्हें फिर मैंने चावल दे दिए थे। तो बस यहाँ पे कावा भी बन गया है, चटनी भी बन गई है, सब्ज़ी भी गर्म हो गई है, रोटी भी बन गई है। किचन उसके बाद वो खाना देने के बाद मैंने पूरा क्लीन कर लिया था और वह मैंने अपने लिए थोड़ा सा कावा लिया था, उसमें बस ब्राउन शुगर ऐड करूँगी और थोड़ा सी देर 5-1 मिनट बैठ के कावा पी के तो फिर अगला काम शुरू कर दूँगी। तो बस जी अब सफाइयाँ मैंने शुरू कर दी हैं। सफाइयाँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने डीपली क्लीनिंग बिल्कुल नहीं की थी। वो होता है ना कि जो आपका सुबह से एनर्जी होती है कि आपने सोचा होता है ये करें, तो वो मेरी एनर्जी किचन में ही वेस्ट हो गई थी। किचन मैंने क्लीन कर लिया था, तो बस फिर मैंने कहा कि अब मैं तो डीपली क्लीनिंग मैंने तरह से आगे से रोज़ की डेली रूटीन की सफाइयाँ होती हैं बस वही कर ली थी, क्योंकि बच्चे भी बीच में भागम दौड़ कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा अब डीपली क्लीनिंग तो इंशाल्लाह बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो उसके बाद ही होगी। तो बस यहाँ पे मैंने शुरू कर दी थी सफाइयाँ, और झाड़ू लेके एक दफ़ा शुरू हो जाओ तो बस फिर दिल जहाँ पे तो दिल कर रहा होता है कि अगर हिम्मत लग रही है तो सब कुछ ही जो है वो आज साफ़ कर ही दो। कभी कभार मैं वैक्यूम भी लगा लेती हूँ, लेकिन वैक्यूम से जो सफाई होती है ना उससे पता नहीं क्यों कोनों खुदनों से गंद नहीं निकलती और बस सुकून नहीं आता फिर उस सफाई का। तो मैं झाड़ू में जो है वो ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाती हूँ। इधर कोई बहुत ही प्यारा हो रहा था, बादल बने हुए थे, बाद में हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी, लेकिन बड़ा ही प्यारा वेदर था। तो मैंने शीटें वगैरह बाहर फेंकी भी थी, अभी सैन धोऊँगी तो फिर साथ इनको भी धोऊँगी। और फिर अब लाउंज की सफाई करने आ गई थी। लाउंज में आज बहुत ज़्यादा गंद थी, इतने दिनों से ना मैंने आपको बताया मैंने सफाइयाँ नहीं की थी। इसी तरह सब कुछ बस आगे से कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, और आज फिर मुझे लग रहा है कि मेरा गला जो है वो ख़राब हो रहा है। तो बस डस्ट वाला काम तो बस कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आहिस्ता सफाइयाँ, बच्चे बाहर खेलने चले गए थे क्रिकेट, तो मैंने कहा मेरे पास भी चांस है जो है मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। गया था और मैंने घर साफ़ किया, तो मैंने कहा क्यों ना मिठू मियाँ घर भी छोटा सा साफ़ किया जाए। और क्योंकि तोता या कोई जानवर पालो तो फिर उसे रोज़ के रोज़ ही सफाई करनी भी ज़रूरी होती है, उसके साथ इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो मिठू मियाँ की भी ऐसे मैंने शीट बिछाई हुई है, तो बस उसको धो के या साफ़ करके रख देती हूँ। और मैंने फिल कर लिया था वहाँ पे उसका बाजरा भी, पानी भी रख दिया था। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो परिंदे भी बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, तो मैं कह रही थी कि
बस जी जनाब, यहाँ पे मैंने तोते का पिंजरा भी साफ़ कर लिया, तोते को रिलैक्स किया। और देखें तोते के पिंजरे के बाद कितनी ज़्यादा गंद गिरी है, इतनी ज़्यादा गंद। और इस पे मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, गंद होती है ना तोते की, तो फिर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। तो मैं तकरीबन यहाँ से रोज़ाना ही वॉश कर लेती हूँ। और बाहर सड़क वाला घर है मेरा, तो डस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है, मट्टी, धूल, डस्ट। तो बस इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी, साफ़ कर लूँगी। और जब सब कुछ वॉश हो जाता है, नीट क्लीन हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है ना। घर साफ़ हो तो ज़रा सुकून आ जाता है। ये बात अलग है कि थोड़ी देर बाद बच्चे फिर से गंदा कर देते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए सुकून आ जाता है। मैं किचन में, और मैंने मटन बॉयल होने के लिए रख दिया। थोड़ा सा नमक डाल के इसको बॉयल कर लूँगी ना, इससे ना एक स्मेल सी गोश्त की निकल जाती है और अच्छे से वॉश भी हो जाता है, क्योंकि फ्रीज़ हुआ हुआ होता है, तो फिर दोबारा से वॉश भी हो जाता है। और मैंने अपने लिए बना ली है चाय। मैंने चाय बना ली है, बच्चों को नूडल्स वगैरह बना ली, और बच्चों को मैंने बस नला धुला के बिठाया हुआ है। और घर मैंने पूरा साफ़ सुथरा किया हुआ है। पूरा दिन बस सफाइयाँ पे ही निकल गया आज। जिससे डीपली क्लीनिंग करनी है, वो भी अभी आधे से ज़्यादा काम जो है वो बच गए हैं। तो मैंने कहा करके बस जी। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए बना ली थी चाय। चाय ना पियो तो थकावट बिल्कुल नहीं उतरती। और चाय पी थी, बच्चों को बना दिए थे नूडल्स। और बच्चों को शाम को कुछ ना कुछ स्नैक्स चाहिए होते हैं, बस उनको बना के दूँगी नूडल्स। और साथ मटन रख दिया था बॉयल होने के लिए। साथ आज आलू गोश्त बना लूँगी। चावल आज नहीं बनाने थे, क्योंकि चावल बने हुए थे रात वाले, तो बस वही गर्म कर लूँगी। और साथ थोड़ी सी चपातियाँ बना लूँगी। तो बस ये यहाँ पे था, बच्चों को नूडल्स खाए। और फिर उनको किसी की क्या फरमाइश होती है, फिर 2-3 समोसे भी बना लिए थे चाय के साथ। दिल का होता है ना, और डिफरेंट कुछ दे दो बच्चों को, तो चलो फिर थोड़ी देर खाने तक वो तसल्ली रहती है उनको। और ये फिर उसके बाद रात की मैंने उनको दिया था फ्रूट चाट बनाकर। थोड़ी देर बाद केले फ्रिज में पड़े हुए थे, तो वो ख़राब हो रहे थे। और आलू गोश्त भी मेरे यहाँ पे भून रही हूँ मैं साथ साथ। और यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट किया करें, वीडियो को लाइक किया करें। मिलूँगी मैं इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नेक्स्ट व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।